बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। फॉरेक्स ट्रेडिंग के दौरान ट्रेडर्स को जो बहुत सारे सवालात का सामना करना पड़ता है, उनमें से एक सवाल लॉट साइज के हवाले से भी है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम डिफरेंट लॉट साइजेस को यूज करते हैं और अक्सर ट्रेडर्स इस हवाले से कंफ्यूज रहते हैं कि ये लॉट साइज एक्चुअली है क्या, क्यों इसको यूज करना जरूरी है और डिफरेंट लॉट साइजेस को यूज करके क्यों डिफरेंट किस्म के रिजल्ट्स आते हैं, उनकी कैलकुलेशंस क्या हैं, उनके बैकग्राउंड के अंदर टेक्निकल जो मामलात हैं वो सारे क्या हैं। तो आज इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि लॉट साइज के हवाले से जो भी कंफ्यूजन्स ट्रेडर्स के दिमाग में हैं, उन सभी मामलात को अच्छे तरीके से बेहतर अंदाज से आपके सामने रख सकें। ये कोर्स आपकी खिदमत में डिजिटल टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान, डिजिटेक इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज की तरफ से पेश किया जा रहा है और ये हमारी वेबसाइट digitech.com.pk और forexguru.pk के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिश किया जा रहा है। वहां से आप इस कोर्स के सारे कंटेंट्स तरतीब के साथ देख सकते हैं। ये कोर्स हमारी YouTube चैनल के ऊपर भी पब्लिश हो रहा है, वहां से भी आप इसकी सारी डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर ज़ियाउल हसन है। मुझसे कभी भी जरूरत पड़े राब्ते की तो मेरे साथ राब्ते के लिए तमाम इंफॉर्मेशन इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है। हमारे फेसबुक पेजेस, यूट्यूब चैनल्स और वेबसाइट्स के ऊपर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए पब्लिश की जाती है, जहां से आप इस सारी की सारी इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं। एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि फॉरेक्स में लॉट साइज क्या है। अंडरस्टैंडिंग लॉट साइज इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। हम जानते हैं, अब तक जो हमने कोर्स के कंटेंट्स देखे हैं उसमें हमें पता है कि फॉरेक्स मार्केट के 4 मेजर सेक्शंस हैं: करेंसीज, कमोडिटीज, शेयर्स और फ्यूचर स्टॉक्स। करेंसीज के अंदर हम मुख्तलिफ मुल्कों की करेंसीज को ट्रेड करते हैं, जैसे यूरो है, डॉलर है, पाउंड है। कमोडिटीज की लिस्ट भी बहुत लंबी है, जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जैसे कॉफी, व्हीट, राइस वगैरह, लेकिन ज्यादातर लोग जब कमोडिटीज की बात करते हैं तो वो गोल्ड और सिल्वर को ज्यादा प्रेफर करते हैं। उसके बाद शेयर्स आते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, IBM, फेसबुक, वॉलमार्ट, इन कंपनियों के शेयर्स की ट्रेडिंग फॉरेक्स मार्केट के अंदर शेयर ट्रेडिंग कहलाती है। और ऐसी चीजें जिनकी फ्यूचर वैल्यू के कम या ज्यादा होने का अंदेशा हो, उसको हम फ्यूचर स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करते हैं। लेकिन जब हम ट्रेड स्टार्ट करते हैं तो किसी भी चीज को ट्रेड करने के लिए हम सबसे पहले लॉट साइज यूज करते हैं। ये लॉट साइज एक्चुअली क्या है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसी लॉट साइज के हवाले से है। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं इससे पहले कि हम लॉट साइज को डिटेल के साथ डिस्कस करें। और हम करेंसीज को जब ट्रेड करते हैं तो वहां पे भी लॉट साइज और बाकी चीजों के अंदर भी लॉट साइज का इस्तेमाल किस तरह से होता है, उसको समझने के लिए यहां पे हमारे सामने एक एग्जांपल है। फर्ज करते हैं कि यूरो और डॉलर पेयर को हम ट्रेड कर रहे हैं और हमें किसी सोर्स से पता चलता है। अब ये सोर्स क्या हो सकता है? सोर्स मैं और आप भी हो सकते हैं, आपका कोई दोस्त हो सकता है जो आपको बता दे कि यूरो डॉलर पेयर की कीमत बढ़ने वाली है। बेशुमार वेबसाइट्स हैं जिनके जरिए ये इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है, लेकिन सबसे अहम सोर्स जो है, जो इस कोर्स के अंदर भी हम फ्यूचर में डिटेल से कवर करेंगे, वो है टेक्निकल एनालिसिस। हमें खुद इस काबिल होना चाहिए कि हमें पता चले कि कब किसी पेयर की वैल्यू बढ़ने या कम होने वाली है। खैर, ये तो बात की बात है, अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हैं। तो हमें पता चलता है किसी भी सोर्स से कि यूरो डॉलर पेयर की वैल्यू बढ़ने वाली है। अब इसका मतलब क्या है, ये डिटेल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस के अंदर, लेकिन बहरहाल यहां पे मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि अच्छे तरीके से हमें लॉट साइज की भी समझ आ जाए। अब यूरो डॉलर पेयर की कीमत बढ़ने का मतलब यह है कि यूरो की कीमत बढ़ने वाली है और सेम उसी टाइम पे डॉलर की कीमत में कमी वाकई होने वाली है। यह कभी भी नहीं हो सकता किसी एक करेंसी पेयर के अंदर कि दोनों करेंसीज की कीमतें एक ही टाइम पे बढ़ें या कम हो। हमेशा एक ही पेयर के अंदर किसी एक करेंसी की कीमत अगर बढ़ती है तो दूसरी करेंसी की कीमत उसी मिकदार से कम होना शुरू हो जाती है। अब यहां पे हमारे सामने यूरो की कीमत बढ़ रही है, तो इसका मतलब यह है कि अगर हम यूरो को बाई करते हैं तो हमें प्रॉफिट होगा। हमने अपनी एक पिछली वीडियो के अंदर इस चीज का तज़किरा किया था कि बाइंग और सेलिंग एक्चुअली है क्या।
अब यहां पे अगर हम यूरो को बाई करते हैं MT4 में, जब हम न्यू ऑर्डर के बटन पे क्लिक करके जो विंडो हमारे सामने आती है बाई के लिए, तो उसमें हमारे पास बाई और सेल के दो बटन है। वो हमसे ये नहीं पूछता कि हमने यूरो को बाई करना है कि डॉलर को बाई करना है, क्या करना है। याद रखें, फॉरेक्स में तमाम एक्शंस, तमाम बटन्स, तमाम रेफरेंसेस सिर्फ और सिर्फ बेस करेंसी के साथ होते हैं। अब अगर हम न्यू ऑर्डर के बटन पर बाई के बटन पे क्लिक करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम यूरो को, जो कि बेस करेंसी है, यूरो को बाई कर रहे हैं। लेकिन हमने अपनी एक पिछली वीडियो के अंदर इस चीज के बारे में तज़किरा किया था कि जब भी हम कुछ बाई करते हैं तो हमें कुछ देना पड़ता है। जैसे हमने अपनी एक पिछली वीडियो के अंदर एक्सचेंजर की मिसाल ली थी कि एक्सचेंजर के पास जाते हैं उससे अपनी करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए, तो अगर हम उसको डॉलर्स दे रहे हैं और पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए, तो हम एक्चुअली डॉलर्स को उसको सेल करते हैं और उससे पाकिस्तानी रुपीस को बाई करते हैं। सेम इसी तरह से एक्सचेंजर भी यही करता है कि वो हमें पाकिस्तानी रुपीस सेल करता है और हमसे डॉलर्स को बाई करता है। यानी दोनों ही लोग एट ए टाइम दोनों काम कर रहे हैं। हमने भी कुछ बाई और सेल किया और एक्सचेंजर ने भी कुछ बाई और सेल किया है। इस सारे प्रोसेस को हम एक्सचेंज करना कहते हैं। हम बाइंग और सेलिंग का वर्ड यूज नहीं करते, हम इसको एक्सचेंज करना कहते हैं। अब यहां पे भी यही एग्जांपल हमारे सामने आएगी कि अगर हम यूरो को बाई करना चाहते हैं, जैसे ही हम बाई के बटन पे क्लिक करते हैं हमारा MT4 यूरो को बाई कर लेता है, तो एक्चुअली हमें कुछ देना भी पड़ेगा उसको बाई करने के लिए। कुछ दिए बगैर कुछ खरीदा नहीं जा सकता, ये तो दुनिया का असूल है। तो देने के लिए हमारे पास डॉलर्स अवेलेबल हैं, हम डॉलर्स को दे देंगे, यानी डॉलर्स को सेल कर देंगे और यूरो खरीद लेंगे। अब जैसे ही हम बाई के बटन पे क्लिक करते हैं, सिस्टम ऑटोमेटिकली यूरो को बाई करने के लिए डॉलर्स को सेल कर देता है। अब हमने डॉलर्स को सेल करके यूरो बाई कर लिए, प्राइस चार्ट ऊपर चला गया, हमें काफी सारा प्रॉफिट आ गया और हमने अपनी ट्रेड वहां पे बंद कर ली और वो सारे का सारा प्रॉफिट हमारे अकाउंट के अंदर जमा हो गया। थोड़ी देर के बाद ये मामला तो खत्म हो गया और थोड़ी देर के बाद हमें पता चलता है किसी सोर्स से कि अब यूरो डॉलर पेयर की वैल्यू गिरने वाली है, कम होने वाली है। तो अब इसका मतलब क्या है? चार्ट, चाहे आप कैंडलस्टिक चार्ट यूज कर रहे हैं, चाहे आप बार चार्ट यूज कर रहे हैं, चाहे आप लाइन चार्ट यूज कर रहे हैं, कोई भी टाइप ऑफ चार्ट की जो लाइन है आपकी, वो एक्चुअली आपकी बेस करेंसी को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर यूरो की कीमत बढ़ रही थी तो चार्ट ऊपर जा रहा था, आपको चार्ट को देखते हुए नजर आ रहा था कि यूरो की कीमत बढ़ रही है। लेकिन याद रखें, जब यूरो की बढ़ रही थी तो डॉलर की कीमत गिर भी रही थी, तो हमें चार्ट पे नजर नहीं आ रहा था। सेम इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि यूरो डॉलर पेयर की वैल्यू कम हो रही है, चार्ट हमें गिरता हुआ नजर आ रहा है, तो एक्चुअली सेम उसी टाइम पे डॉलर की वैल्यू में इजाफा भी हो रहा है, जो हमें चार्ट पे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यूरो का चार्ट है, यूरो ही नीचे गिरता हुआ नजर आएगा, लेकिन टेक्निकली उसी टाइम पे डॉलर की कीमत में इजाफा भी हो रहा है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? इस सवाल का फौरी तौर पे आप जवाब ये देंगे कि आप यूरो डॉलर को सेल कर देंगे। लेकिन ये जवाब दुरुस्त है, लेकिन बैकग्राउंड पे होता क्या है? असल में जब यूरो की कीमत कम हो रही थी तो डॉलर की वैल्यू में इजाफा हो रहा था। हमारा फायदा गिरती हुई करेंसी के साथ नहीं है, हमारा फायदा बढ़ती हुई करेंसी के साथ है। और यहां पे चूंकि डॉलर की वैल्यू में इजाफा हो रहा है, इसलिए हम यहां पे डॉलर को बाई करेंगे, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट के तहत कि डॉलर को बाई करने के लिए कुछ देना पड़ेगा। तो हमारे पास देने के लिए यहां पे यूरो है, हम यूरो को सेल करेंगे। यानी जैसे ही हम न्यू ऑर्डर के उस विंडो के अंदर सेल के बटन पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली यूरो को सेल करते हुए डॉलर को बाई कर लेगा। और चार्ट यूरो का जितना नीचे जाएगा, असल में डॉलर की वैल्यू में उतना ही इजाफा हो रहा होगा और हमारा प्रॉफिट डॉलर को बाई करने के बाद उसकी वैल्यू बढ़ने की वजह से आ रहा है। और जितना ज्यादा डॉलर बढ़ेगा, यानी चार्ट यूरो का जितना ज्यादा गिरेगा, उतना डॉलर की वैल्यू में इजाफा हो जाएगा और उस इजाफे का हमें प्रॉफिट हो रहा होगा। और जहां पे भी हमारा दिल चाहेगा हम अपना प्रॉफिट लेके उस ट्रेड को बंद कर देंगे। अब ये तो हो गया बेसिक फलसफा हमारी बाई और सेल की ट्रेड के लिए। लेकिन जब भी हम ट्रेड स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? सबसे पहला काम हम ये करते हैं, बाई और सेल के बटन पर क्लिक करने से भी पहले वो ये कि हम
इस विंडो के अंदर जो हमारे पास ऑर्डर की विंडो है, इसके अंदर हम वॉल्यूम, यह आपको वॉल्यूम नजर आ रहा है यहां पे, हम यहां पे वॉल्यूम के खाने में अपनी वैल्यू पुट करते हैं कि हमें किस मिकदार में उस चीज को खरीदना है। अब यहां पे सबसे अहम कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर आज हमारी वीडियो है वो ये कि हम जब कोई चीज खरीदते हैं तो वो एक्चुअली किस मिकदार में खरीदते हैं। वॉल्यूम के खाने में हम 1 लिख देते हैं, 0.10 लिख देते हैं, 0.01 लिख देते हैं, या इसके दरमियान कोई भी वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं तो इसका एक्चुअली मतलब है क्या। इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे प्रॉफिट और लॉस के ऊपर बहुत ह्यूज इंपैक्ट लेके आता है। हम बार बार लफ्ज यूज कर रहे हैं बाई करना, हम करेंसीज को बाई करते हैं, हम कमोडिटीज यानी गोल्ड, सिल्वर और दीगर चीजों को बाई करते हैं, कंपनियों के शेयर्स को बाई करते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा फॉरेक्स से हट के अपनी लोकल मार्केट में आ जाएं, फिजिकल मार्केट के अंदर आ जाएं, तो यहां पे एक एग्जांपल है अंडे खरीदने की। आप बाजार जाते हैं, आपको बाजार में अंडे खरीदने हैं, आप दुकानदार के पास जाते हैं, दुकानदार को आप कहते हैं भाई मुझे अंडे दे दो, तो क्या दुकानदार आपको अंडे दे देगा? एक सेकंड के लिए इस वीडियो को पॉज करें और सोचें कि क्या यह फिक्रा पूरा है? नहीं, यह फिक्रा पूरा नहीं है। दुकानदार आपसे अगला सवाल करेगा भाई कितने अंडे, क्योंकि जब तक मिकदार का तायन नहीं हो सकता दुकानदार आपको वो चीज नहीं दे सकता। आप बताएंगे मुझे 1 दर्जन अंडे चाहिए, मुझे 2 दर्जन अंडे चाहिए, मुझे आधा दर्जन अंडे चाहिए, यानी आधा दर्जन का मतलब है 6 अंडे, दर्जन का मतलब है 12 अंडे। तो जब तक मिकदार का तायन नहीं होगा तब तक दुकानदार आपको वो चीज नहीं दे सकता। इसी तरह से फर्ज करते हैं हम दुकानदार के पास जाते हैं, उसको कहते हैं जी मुझे चीनी दे दो, तो दुकानदार का पहला सवाल ये होगा कि भाई कितनी, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, कितनी? सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी लेने के लिए भी आप दुकानदार को यह बताते हैं कि भाई मुझे 1 किलो सब्जी दे दो, मुझे 1 किलो टमाटर दे दो, 1 किलो गाजरें दे दो, 1 किलो गोभी दे दो, 1 किलो आलू दे दो, वगैरह वगैरह। आप जब भी किसी भी चीज को खरीदते हैं तो मिकदार का तायन सबसे पहली शर्त है उस चीज की खरीदारी के लिए। तो फॉरेक्स में हम क्या करते हैं? फॉरेक्स में हम करेंसीज की बात कर रहे हैं, तो फॉरेक्स में हम करेंसीज को भी खरीदते हैं, बाई करते हैं। हमने अभी एग्जांपल ली है कि हम एक्चुअली करते क्या है, यूरो को, डॉलर को हमने बाई किया है, तो किस मिकदार में हमने इस चीज को बाई किया है? 5, 10, 20, 50, अगर हमें प्रॉफिट अगर आ रहा है तो वो किसी न किसी मिकदार में हमने उस चीज को, उस करेंसी को खरीदा है, तभी हमें प्रॉफिट आ रहा है। और मिकदार का तायन जब तक नहीं है तो हम जाहिर है उस चीज को खरीद ही नहीं सकते। तो लॉट जो हम यूज करते हैं उसका मतलब है मेजर ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए ट्रांजैक्शन इन फॉरेक्स मार्केट, यानी जब भी हम फॉरेक्स मार्केट में किसी भी चीज को बाई करते हैं तो उसकी मिकदार के तायन को लॉट कहते हैं, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट साइज भी कहते हैं। तो फॉरेक्स मार्केट में इस काम को आसान बनाने के लिए कुछ पैमाने तय किए गए। अगर हम फिजिकल मार्केट की बात कर लें तो ये तो हमने छोटी मार्केट की बात की थी कि हम यहां पे अपनी लोकल मार्केट में चले जाएं, लेकिन अगर हम थोड़े से बड़े पैमाने पर सोचें तो जब हम बल्क में, मिसाल के तौर पे एक होलसेलर है, वो बल्क में जब चीजों को खरीदता है तो वो फिर 1 किलो या 2 किलो में नहीं खरीदता, वो बड़ी मिकदार में खरीदता है। मिसाल के तौर पे अगर हम कपड़े की ही बात कर लें तो दुकानदार जब अपने दुकान के लिए किसी दूसरे बड़े शहर से कपड़े खरीद के लाता है तो वो 1 मीटर 2 मीटर कपड़े खरीद के नहीं लाता, वो थानों की शक्ल में खरीद के लाता है। वो कपड़ों के रोल लेके आता है, वो एक यूनिट है कि 1 थान लेना है, 2 थान लेनी है, 10 थान लेनी है, तो उसका यूनिट है थान। इसी तरह से अगर एक पाकिस्तानी या कोई भी दुनिया का एक कंप्यूटर का दुकानदार या कंप्यूटर का एक होलसेलर अगर बाहर से कंप्यूटर्स खरीदता है तो वो 2, 4, 5, 10 कंप्यूटर्स नहीं खरीदता, वो कंटेनर्स की शक्ल में कंप्यूटर खरीदता है और उसका यूनिट बन जाता है कंटेनर, के कंप्यूटर्स के इतने कंटेनर चाहिए। अगर हम लोकल सब्जी मंडी मार्केट की बात कर लें या फ्रूट मंडी मार्केट की बात कर लें तो वहां पे हम
किलोज में चीजें नहीं खरीदते, वहां पे उसका यूनिट पल्लियों की शक्ल में होता है, बड़े बड़े वो ढेर होते हैं जिसकी मिकदार मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ उसके लिए लफ्ज यूज होते हैं। बहरहाल पाकिस्तान में उसका लफ्ज ये काम यूज होता है पल्ली, एक बड़ी सारी मिकदार जिसमें हो सकता है 10 किलो की मिकदार हो, 20 किलो की मिकदार हो या इससे ज्यादा की मिकदार हो, तो हम उस मिकदार में चीजें खरीदते हैं। तो किसी भी चीज को खरीदने के लिए चाहे थोड़ी अमाउंट हो, चाहे थोड़ी चीज हो, चाहे ज्यादा चीज हो, हमें हमारे पास कोई ना कोई उसका यूनिट हमेशा होता है जिसके मुताबिक हम उस चीज को खरीदते हैं। तो फॉरेक्स में भी इसी काम को वजाहत से बयान करने के लिए 3 किस्म के यूनिट्स तैयार किए गए, जिनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड, मिनी और माइक्रो। यहां पे एक चीज मैं वजाहत करता चलूं कि अक्सर जब नए ट्रेडर्स ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोलने लगते हैं तो वहां पे अकाउंट के अंदर भी उनको ये लफ्ज यूज आते हैं, स्टैंडर्ड, मिनी और माइक्रो के अकाउंट्स खोलने हैं। तो ये याद रखें, उन अकाउंट्स का इस स्टैंडर्ड, मिनी और माइक्रो के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उस स्टैंडर्ड, मिनी या माइक्रो अकाउंट के अलहदा मतलब है, वो थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि कंफ्यूजन जनरेट हो जाती है लोगों के दिमाग में कि जी वो स्टैंडर्ड अकाउंट खोल लें कि मिनी अकाउंट खोल लें। उस स्टैंडर्ड, मिनी और माइक्रो का टेक्निकली इन स्टैंडर्ड, मिनी और माइक्रो के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। हां, कनेक्ट किया जाता है काफी हद तक, लेकिन ये चीज अलहदा है और वो चीज अलहदा है। उसके बारे में हम फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड स्टार्ट करने के लिए 3 किस्म के अकाउंट टाइप्स यूज किए जाते हैं, स्टैंडर्ड, मिनी और माइक्रो। अब इसका मतलब क्या है? स्टैंडर्ड का मतलब है कि हम जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट को, किसी करेंसी को खरीदने लगेंगे तो हम 1,00,000 यूनिट्स की मिकदार में उस चीज को खरीदेंगे। मिनी का मतलब है हम 10,000 यूनिट्स की मिकदार में उस चीज को खरीदेंगे, और माइक्रो का मतलब है कि हम 1,000 यूनिट्स की मिकदार में उस चीज को खरीदेंगे। अब ये यूनिट क्या बला है? हमने अभी बात की है कि फॉरेक्स मार्केट में हम हर चीज को बेस करेंसी के रेफरेंस से देखते हैं। फर्ज करते हैं हम यूरो और डॉलर को बाई करने लगे हैं स्टैंडर्ड लॉट के अंदर, तो इसका मतलब यह है कि बेस करेंसी में है यूरो, तो हम 1,00,000 यूरो को बाई करेंगे। लेकिन अगर उसी जगह पे करेंसी चेंज हो जाए, हम पाउंड और डॉलर की बात कर लें, तो बेस करेंसी में आ जाएगा पाउंड, तो इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड लॉट के अंदर हम 1,00,000 पाउंड को खरीदने लगे हैं। अगर हम डॉलर और येन की बात कर लें तो बेस करेंसी में डॉलर आ गया, तो अब हम 1,00,000 डॉलर को खरीदने लगे हैं। तो इसीलिए यहां पे लफ्ज यूज होता है यूनिट का, कि हम जब भी ट्रेड स्टार्ट करते हैं तो उसकी बेस करेंसी के 1,00,000 यूनिट को, मिनी के अंदर 10,000 यूनिट को और माइक्रो के अंदर 1,000 यूनिट्स को हम ट्रेड करते हैं। अब जब हम ट्रेड स्टार्ट करने लगते हैं तो सबसे पहला, जैसे अभी हमने बात की है कि सबसे पहला वास्ता जो हमारा पड़ता है वो ऑर्डर विंडो के अंदर वॉल्यूम के साथ है। बाई और सेल के बटन पे क्लिक करने से पहले जो चीज हमें सेट करनी है वो है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के अंदर स्टैंडर्ड के लिए हम 1 लिखते हैं। ये तकरीबन वैसा ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है जैसे आप किसी बहुत बड़े शॉपिंग मॉल में चले जाएं और वहां पे आप जो भी चीज खरीदते हैं उसके ऊपर एक कंप्यूटर कोड लगा होता है। आप जब उसको बाहर काउंटर पे लेके जाते हैं तो काउंटर पे जो बंदा मौजूद है वो अपने बार कोड स्कैनर के जरिए उस कोड को स्कैन करता है और उसके सामने स्क्रीन पर उसकी टोटल कीमत, उसकी सारी डिटेल उसकी स्क्रीन पे आ जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ वो कोड अगर बता दिया जाए दुकानदार को कि जी मुझे फलां कोड वाली चीज चाहिए, तो वो उसकी पूरी डिटेल दे सकता है। इसी तरह से हमारे पास जो 3 यूनिट्स हैं, स्टैंडर्ड, मिनी और माइक्रो, उनको पूरा पूरा वैल्यूज के अंदर लिखने की बजाय उसमें गलती भी हो सकती है। एक बंदा 10,000 लिखना चाहता है तो वो गलती से कहीं 1 जीरो एक्स्ट्रा डाल दे तो वो 1,00,000 हो जाएगा, तो ये गलती हो सकती है। तो उससे बचने के लिए 3 पैमाने तय कर दिए गए, 3 कोड तय कर दिए गए कि स्टैंडर्ड के लिए वॉल्यूम के खाने में हम 1 लिखेंगे। इसी तरह से मिनी के लिए वॉल्यूम के खाने में हम 0.10 लिखेंगे और माइक्रो के लिए वॉल्यूम के खाने में हम 0.01 यानी 0.01 लिखेंगे। तो जैसे ही हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो कंप्यूटर को पता चल जाएगा कि हम स्टैंडर्ड में ट्रेड करना चाहते हैं, मिनी में या माइक्रो में, और इस यूनिट में भी हम ट्रेड करना चाहते हैं। हमारी ट्रेड उसी यूनिट के हिसाब से, उसी पैमाने के हिसाब से स्टार्ट हो जाएगी।
अब जाहिर है अगर हम स्टैंडर्ड में ट्रेड करना चाहते हैं तो हमारे पास पीछे कैपिटल भी अपना, जो कि हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, वो भी बहुत बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हम 1 लाख यूनिट्स को खरीद रहे हैं, 1 लाख यूरोस को खरीद रहे हैं। अगर हम यूरो और डॉलर की ही एग्जांपल लेते हैं, अगर हम मिनी की एग्जांपल लेते हैं तो उसमें हम 10,000 यूरोस को खरीद रहे हैं, तो हमें निस्बतन स्टैंडर्ड की निस्बत थोड़ी कम इन्वेस्टमेंट भी अगर हो तो गुजारा हो जाएगा। और अगर हम माइक्रो के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं तो वहां पे हम 1,000 यूरोस को खरीद रहे हैं, तो हम थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ भी उसको खरीद सकते हैं। तो हम जब भी कोई ट्रेड स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम वॉल्यूम के अंदर स्टैंडर्ड, मिनी और माइक्रो के लिए अपने जो कोड्स हैं वो लिखते हैं। अब यहां पे एक और कंफ्यूजन भी है जिसकी डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन हम आने वाली वीडियोस के अंदर आपको देंगे, और वो ये है कि हमारे पास ब्रोकर्स की भी 2 किस्में हैं, बल्कि अब तो उससे भी ज्यादा हैं, लेकिन 2 मेजर किस्में हम कंसिडर करते हैं। एक वो है जिनमें आशारिये के बाद, हर करेंसी की कीमत में आशारिये के बाद 4 हिस्से हैं, उनको हम 4 फिगर ब्रोकर्स कहते हैं। और एक वो है जिनमें हर करेंसी के अंदर आशारिये के बाद 5 हिस्से हैं, उनको हम 5 फिगर ब्रोकर कहते हैं। अब 5 फिगर ब्रोकर और 4 फिगर ब्रोकर के अंदर वॉल्यूम के अंदर जो कोड हम लिखते हैं, 1.10 और 0.01, इसके अंदर वैल्यूज में फर्क आता है। ये वैल्यूज में फर्क क्या है, किस तरह से हम उसको समझ सकते हैं, इसके बारे में एक पूरी डिटेल के साथ वीडियो अलहदा से मौजूद है, आप उसको देखेंगे। 4 फिगर और 5 फिगर ब्रोकर का जो फर्क है, हमारी वीडियो मौजूद है, उसको अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से यह समझ आ जाएगा कि 4 फिगर ब्रोकर और 5 फिगर ब्रोकर में नंबर 1 फर्क क्या है, और नंबर 2 वॉल्यूम के लिए हम जो वैल्यूज पुट करते हैं उसमें क्या फर्क है, और उसके रिजल्ट्स में क्या फर्क आता है। और एक बहुत ही अहम चीज यह है कि हम हमेशा ट्रेड्स को स्टार्ट करने के लिए लेवरेज का इस्तेमाल करते हैं। हमारी लेवरेज के ऊपर अलहदा से बहुत इन डेप्थ वीडियोस, 4-5 वीडियोस हैं, मौजूद हैं, जिनको अगर आप देखेंगे तो आपको लेवरेज बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। लेवरेज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको बड़े तफसील से समझाना मुश्किल होता है, और आमतौर पे इंटरनेट के ऊपर अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा इन डेप्थ वीडियो आपको लेवरेज के हवाले से नहीं मिलेगी, और इसीलिए लेवरेज के ऊपर हमने बहुत ज्यादा फोकस किया है। 4 वीडियोस के अंदर हमने उसको कवर किया है, लेवरेज को तफसील के साथ समझाने की कोशिश की है कि लेवरेज है क्या, कैसे इसको हम यूज करते हैं, क्यों ब्रोकर हमें देता है, और इसके फायदे और नुकसानात क्या क्या हैं। बहरहाल इस वीडियो के अंदर हमने कोशिश की है कि लॉट साइज का जो बेसिक फलसफा है वो आपको समझाया जा सके कि आखिर लॉट साइज हम यूज क्यों करते हैं और डिफरेंट लॉट साइजेस के मतलब क्या है। अब जो भी लॉट साइज आप यूज करेंगे उसके साथ आपका प्रॉफिट और लॉस भी तब्दील हो जाएगा। प्रॉफिट और लॉस कैसे तब्दील होता है, पर पिप वैल्यूज क्या है, वैल्यू पिप की कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसके बारे में डिटेल से इन डेप्थ वीडियोस मौजूद हैं। आप इस हमारे चैनल को, हमारी वेबसाइट को अगर रेगुलरली विजिट कर रहे हैं तो इसके हमारे फ्री जो कोर्स का सेक्शन है वहां पे इन डेप्थ वीडियोस मौजूद हैं, वहां से आप इस सारी चीजों को हासिल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट forexguru.pk पे चले जाएं, ऊपर मेन्यू में फॉरेक्स कोर्सेज के अंदर आपको फ्री फॉरेक्स कोर्स का लिंक मिलेगा, जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी वीडियोस तफसील के साथ मौजूद हैं, तरतीब के साथ मौजूद हैं। ये एक पूरे का पूरा कंप्लीट कोर्स है जिसको उम्मीद है कि इंशाल्लाह 400 से ज्यादा वीडियोस के अंदर हम पब्लिश करेंगे, यानी तकरीबन 400 घंटों से ज्यादा की ये ट्रेनिंग होगी जो हम पब्लिश कर रहे हैं। काफी सारा पब्लिश हो चुका है, मजीद पब्लिश हो रहा है और बहुत जल्द ये अवेलेबल हो जाएगा। अभी 2019 चल रहा है, उम्मीद है कि अगर आप कुछ अर्सा बाद, चंद महीने के बाद अगर इस वीडियो को देखेंगे तो सारा कुछ पब्लिश हो चुका होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ चीजें समझ आई हो, तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर कोई चीज समझ नहीं आई या मजीद कुछ आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स है, हमारी वेबसाइट के ऊपर भी और यूट्यूब के वीडियोस के नीचे भी कमेंट्स बॉक्स मौजूद है, वहां पे आप इसके बारे में अपने कमेंट्स हमें दे सकते हैं। हमारी अलहदा से लाइव क्लासेस के अंदर हम फॉरेक्स को इन डेप्थ पढ़ाते हैं, जिसमें बहुत सारे हमारे कोर्सेज हैं जिसके ऊपर हम लोगों को ट्रेन करते हैं मार्केट को अच्छे तरीके से समझने के हवाले से। इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर हम इन कॉन्सेप्ट और इसके रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को मजीद बेहतर तरीके से भी समझाएंगे। मुझसे राब्ते के लिए
यहां पे आपको एसएमएस, व्हाट्सएप और ईमेल एड्रेसेस आपके सामने मौजूद हैं। जब चाहें आप मुझसे राब्ता कर सकती हैं और इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर ज़ियाउल हसन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।